हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। जो बच्चों का एसएससी जीडी का फिजिकल होने वाला है 20 तारीख से जो स्टार्ट होगा। अब मैंने जो है वर्कआउट बना के डाल दिया है, जिसके अगर आपने तैयारी किया तो 3 हफ्ते में आपका फिजिकल जो 5 किलोमीटर है बॉयज 20 मिनट में आ जाओगे और गर्ल्स 1600 मीटर जो है 6 मिनट में आ जाओगे। ये है मेरा बोर्ड, देखिए इसके ऊपर अभी मैंने गर्ल्स का एक वीडियो वर्कआउट लिख के रखा है, कौन से दिन ग्राउंड में जाके क्या करना है। आप लोग इसको प्रैक्टिस करोगे। अभी बहुत गांव के बच्चे हैं, शहर के बच्चे हैं, उनको पता ही नहीं कि फिजिकल कैसे हमको तैयारी करना है जिससे कि हम क्वालिफाई हो जाए। आपको पता नहीं है एबीसी एक्सरसाइज किसको बोलते हैं, आपको पता नहीं है कि लाइट वेट ट्रेनिंग किसको बोलते हैं, आपको पता नहीं कौन से टैबलेट्स खाने हैं, आपको पता नहीं कौन सी इंजेक्शन लगानी है, आपको पता नहीं डाइट प्लान कितनी है, आपका पल्स रेट कितना है, आपका हेमोग्लोबिन कितना है, आपका विटामिन डी में कोई नॉलेज नहीं है। जाते हैं वहां हाफते गिरते पढ़ते, हो गया तो हो गया, नहीं तो फिर जो है चले आते हैं घर पे। तो उसी रिलेटेड एक छोटा सा वीडियो 5 से 7 मिनट का बना रहा हूं। सबसे पहले स्टार्ट मैं करूंगा कि जो बॉयज और गर्ल्स का एसएससी जीडी का फिजिकल है, सबसे पहले कल आप लोग जाके हेमोग्लोबिन अपना चेक करा लो। हेमोग्लोबिन अगर आपका 14 के ऊपर बॉयज का है तब आप फिट हो, रनिंग के लिए प्रैक्टिस आप जारी रख सकते हो। गर्ल्स का 12 से कम है तब आप फिट हो प्रैक्टिस के लिए और कंपटीशन लड़ने के लिए। अगर बॉयज का 12 से कम है, 10 है, 9 है, 8 है, गर्ल्स का 7 है, 8 है, 9 है, आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो लेकिन आपको पता ही नहीं कि मेरा परफॉर्मेंस क्यों नहीं आ रहा है, तो उसका एक सबसे, सॉरी मुझे आज थोड़ा जुकाम हो गया इसीलिए जरा सा जो है आपको आवाज भी जरा मेरा भारी भारी लग रहा होगा। फिर भी मैं बोला वीडियो मस्ट, मुझे टारगेट है एक वीडियो मुझे डेली बनाना है, चाहे बीमार रहूं चाहे नहीं रहूं। तो फर्स्ट पॉइंट मैंने क्या बोला, हेमोग्लोबिन आपका चेक करना है। हेमोग्लोबिन के बाद फिर भी अगर आपका परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है तो आपको विटामिन डी, शरीर का ब्लड होता है, विटामिन बी 12 होता है, विटामिन डी और विटामिन बी 12 इसका आप जांच करा लो। 200 से कम होगा, एक इंजेक्शन का कोर्स होता है, एक दिन छोड़कर एक दिन, या न्यूरोबियन मैडम दे दे या एल्डर विटामिन दे दे। मैं जो भी इंजेक्शन लगाने को आपको बोल रहा हूँ उसका प्रॉपर जो है एमबीबीएस डॉक्टर, एमडी डॉक्टर, स्पेशलाइज्ड डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन पे लिखा के टैबलेट्स और मेडिसिन आपको खाना है। मैं जो बोलूंगा मैं आपको गाइड कर सकता हूँ, लेकिन लगाना है आपको डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर ही। मान लीजिए आपने मेरे बोलने से इंजेक्शन लगा लिया, एलर्जी हो गई तो आपको एडमिट होना पड़ेगा, 1000-2000 का आपको चूना लग जाएगा। फर्स्ट इसीलिए मैं बोला ब्लड चेक करवा लो आप लोग। ब्लड अपना रिपोर्ट मैडम को दिखा दो या डॉक्टर को दिखा दो, वो आपको रिकमेंड करेगा ठीक है आपका विटामिन डी कम है, विटामिन बी 12 कम है। उस इंजेक्शन से, वो स्टेरॉइड नहीं है, ठीक है, वो विटामिन जो होता है स्टेरॉइड नहीं होता है, उस इंजेक्शन से आपको बहुत लाभ हो जाएगा, आपका रनिंग निकल जाएगा। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या होता है, आपको यहाँ पे देखिए ब्लिंक करता है, जिसको पल्स रेट भी बोलते हैं। हाथ में भी डॉक्टर लोग, कभी आप देखे होंगे इधर से हाथ पे रख देते हैं, वो आपका 1 मिनट में 70, 72, 65 कितना है आप एक डायरी में नोट कर लीजिए। हेमोग्लोबिन कितना है, विटामिन डी कितना है, विटामिन बी 12 कितना है। ये जो मैं चीज बता रहा हूँ, मैं एक स्पेशलाइज एथलीट रह चुका हूँ, ऑल इंडिया पुलिस मेडल है 2005 में, सब इंस्पेक्टर इस समय सीआईएसएफ में कार्यरत हूँ। 2000 में स्पोर्ट्स कोटा में भर्ती हुआ था एज ए कांस्टेबल, 2007 में हेड कांस्टेबल क्लर्क बना था, और दिल्ली में गाजियाबाद में हमारा टाइपिंग टेस्ट हुआ था, दिल्ली से ही भर्ती हुआ। तो उस समय में सेंट्रल टीम हमारी सीआईएसएफ की थी महिपालपुर में, तो वहीं से हम लोग जो है एग्जाम देके आ गया था। तो सेकंड चीज में क्या आप लोग को बता रहा हूँ, फर्स्ट आपका ब्लड देख लो, उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपका शू होता है वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। 1000, 1500, 2000 आपको करना ही पड़ेगा खर्चा। आप लोग खर्चा करते नहीं, सड़ेले मड़ेले बनियान चड्डी में जाके दौड़ते हो, नहीं होगा आपका। आपको कम से कम पैसा खर्चा करोगे तभी आपको जो है वर्दी मिलेगी। मैं एक आपको सिंपल फंडा बोलता हूँ, मेरे बारे में बताता हूँ, एक छोटी स्टोरी आपको बता रहा हूँ। मैं मुंबई में रहता था, मुंबई में वडाला में एमबीपीटी पोर्ट में मेरे पिताजी थे, वहां मैं स्पोर्ट्स करता था। जब मेरे कोच साहब बोले ठीक है अब आप 50 सेकंड में 400 दौड़ रहे हो, लेकिन आपको और अच्छे कोच के पास ले जाऊंगा जहां की आपका इंडिया टीम में भी चांस बन जाएगा। 15-16 साल, 14 साल का था, अकेला वडाला टू माहिम जाता था, माहिम से ग्रैंड रोड जाता था, ग्रैंड रोड से बस लेता था, और प्रियदर्शनी पार्क स्टेडियम अभी भी है, वहां पे जाके फिलिप सिल्वेरिया मेरे कोच साहब थे, रेलवे में थे, उनके अंडर में ट्रेनिंग करता था। कहने का मतलब पैसा में खर्चा करता था।
प्रैक्टिस के बाद आप लोग मौसमी जूस नहीं पीते हो, आपका डाइट का कैलोरीज आपको मालूम नहीं कि मुझे क्या खाना है। नहीं काजू बादाम खा सकते हो, अरे भैया सेंगदाना चना तो खा सकते हो, बॉयल आलू प्रैक्टिस के बाद आप खा सकते हो। जब तक आप डाइट पे ध्यान नहीं दोगे, नींद पूरी सोना है, ड्यूटी डाटी कहीं जा रहे हो, कुछ दिन बंद कर दो ड्यूटी, बहुत ज्यादा 10-15 हजार 20 हजार की नौकरी करने से कुछ नहीं मिलने वाला, लाइफ में कुछ पैसा नहीं जमा कर पाओगे। आपको अगर जॉब चाहिए, आपको डेडिकेशन के साथ वर्क करना पड़ेगा, ग्राउंड जाना पड़ेगा, शू अच्छी क्वालिटी का लेना है। एनआईएस डिप्लोमा के जो कोच होते हैं, जो पहले जमाने में नेशनल मेडल, एशिया मेडल, इंटरनेशनल टूर्नामेंट में भाग लेते थे, तो वो कोचिंग कराते जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में। हमारे त्यागी सर है, पोल वाल्टर है, सीआईएसएफ के अभी असिस्टेंट कमांडेंट है। तो आप लोग ऐसे कोचेस के अंडर ट्रेनिंग करो ना, कि जिसके अंदर की डिप्लोमा उन्होंने किया हो स्पोर्ट्स का। अभी जैसे आप लोग क्या करते हैं, वो इंदौर एकेडमी फैकेडमी इसमें वो सब कोई काम नहीं, खुद उनको कुछ नहीं मालूम है, वो क्या दौड़ा देंगे मुझे पता है, वो क्या क्या लगा के दौड़ा देते हैं। तो आपको हमेशा एक स्पेशलाइज कोर्स चाहिए। सबसे पहला मेरा वीडियो दुबे सर जॉब 23 एक्सरसाइज आप लिखोगे, एक्सरसाइज वार्म अप के बाद सर से लेके पैर तक हमको कैसे एक्सरसाइज करना है, सिटिंग एक्सरसाइज कैसे करना, पेट को कैसे मजबूत करना है, और डिप्स मारना है, योगा थोड़ा सा करना है, वर्कआउट करना है, मंडे के दिन ग्राउंड में जाके क्या करना है, ट्यूसडे के दिन क्या करना है, वेडनेसडे के दिन क्या करना है, आपको पता होना चाहिए। अगर आपके हाथ पैर में दर्द हो रहा है तो बर्फ से उसको सेकना है, बॉडी को मसाज करना है, सरसों के तेल को बॉईल कर लो, उसके अंदर अजवाइन और लहसुन डाल के ठंडा कर लो, और हल्का गर्म में उससे बॉडी को मसाज, उल्टा तरफ से आपको मसाज करना है बॉडी। हफ्ते में 2 से 3 दिन आपको मसाज मस्ट है। सिटिंग में पार्टनर एक्सरसाइज आप लोग सीखो कैसा होता है। मेरा व्हाट्सएप नंबर 8104530040। लास्ट मोमेंट में कोई टैबलेट, कोई मेडिसिन, कोई इंजेक्शन काम नहीं करता। लगाना है अभी लगा लो। अगर आपको विटामिन खाना है तो एक मल्टीविटामिन आता है ग्लैक्सो कंपनी का, सुबह 1 गोली खा लो। सेलकम 250 mg कैल्शियम की गोली है, दोपहर में 1 खा लो। न्यूरोबियन फोर्ट बहुत अच्छी दवा है एथलीट के लिए, 10 रुपए की 10 गोली आती है, रात में सोते समय 1 गोली खा लो। जिसको लगता है कि मेरे को बहुत कमजोरी है, रनिंग नहीं हो रहा है, तो सोते समय एक शिलाजीत का नॉर्मल वाला आप डाबर कंपनी का ले सकते हैं। वेट कम है, 50 kg से कम है। दूध में प्रोटीन एक्स पाउडर आता है 600 रुपए का, 400 ग्राम आता है हमारे कैंटीन में। जैसे आप कोई कैंटीन से लोगे, आजकल कैंटीनों में भी सीपीसी कैंटीन या आर्मी कैंटीन में भी प्रोटीन पाउडर रहता है, तो 400 450 में आपको मिल जाएगा। तो उसको आपको लेना है, 50 kg से वेट ज्यादा बढ़ाना है। अब थर्ड पॉइंट, आगे का पॉइंट कि आपको स्टेमिना कैसे बनेगा। आप रोज ग्राउंड में प्रैक्टिस करने जाते हो, आपका स्टेमिना नहीं बनता, तो रोज रोड पे दौड़ना नहीं है। रोज रोड पे दौड़ोगे शिन बोन पेन आएगा, कंपटीशन बेकार हो जाएगा आपका। ग्राउंड में दौड़ना है, हफ्ते में 1 या 2 दिन। मैं देखता हूँ यहाँ पे पुलिस के लड़के बहुत तैयारी करते हैं, तो कुछ तो बच्चे भी सिलेक्शन पा गए थे, मैंने उनको तैयारी कराया था 1 साल पहले। तो अभी वो कांस्टेबल है, 6 लड़के हुए थे जेएनपीटी में, तो अच्छा था उनका, थोड़ा सा उनको गाइड कर दिया तो निकल गए लड़के। रोड पे नहीं दौड़ना, ग्राउंड पे दौड़ना हमेशा, मिट्टी का ग्राउंड हो। हम लोग बीएचईएल भोपाल में दौड़ते थे तो वहां पर कोयला का ग्राउंड था, लेकिन टीटी नगर भोपाल में हम लोग जाते थे, वहाँ रनिंग स्टेडियम है। कोई भोपाल का लड़का अगर मेरा वीडियो देख रहा हो तो जानता होगा, टीटी नगर में जो है सिंथेटिक ट्रैक है, रबड़ का ग्राउंड होता है। स्पाइक, जब मैं कांस्टेबल में गया था रनिंग स्पाइक पहन के दौड़ गया था, 2-3 चक्कर लीड में कंप्लीट किया था रेस, तो फिर हो गया था मेरा सिलेक्शन। तो रोड पे नहीं दौड़ना, जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ग्राउंड पे आपको दौड़ना है, ठीक है। उसके बाद 4 मेडिसिन मैंने बता दिया, अब इंजेक्शन बताता हूँ। एस्टिमिन 3, ये नस में लगता है, 20 ml का एक सिरिंज आता है। आपका अगर डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है तो आप इसको लगा लो, अभी लगा लो, कल लगा लो, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। लास्ट कंपटीशन के टाइम में आपको ये इंजेक्शन नहीं लगाना। लगाना भी कैसे, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे ही आपको कोई भी इंजेक्शन लगाना है। एमिनो एसिड है, स्टेरॉइड नहीं है। जो डेकाड्यूराबोलिन लगाते हैं बच्चे, वो स्टेरॉइड है, उसको नहीं लगाना आप लोग। एमिनो एसिड, विटामिन, एल्डरविट, विटामिन B12, यूरोबियन फोर्ट के इंजेक्शन, ये सब चीज जो है आपका एंडोरेंस बढ़ा देगा। एंडोरेंस और बढ़ाने का तरीका क्या है, आपको स्लो जॉगिंग,
आज 2 किलोमीटर कर लो, कल 4 किलोमीटर कर लो, परसों 6 किलोमीटर कर लो, फिर 10 किलोमीटर कर लो, फिर 1 घंटा कंटिन्यू कर लो। पहले अपना स्टेमिना आपको बनाना है। स्टेमिना कैसे बनेगा? स्लो जॉगिंग से। हम लोग 3 महीने पहले तैयारी करते, तब कंपटीशन में हम लोग भाग लेते हैं। पहले हम लोग बॉडी टोन अप करते थे। दूसरे महीने में क्या करते थे? एंडोरेंस, स्पीड, पावर, स्ट्रेंथ, ये सब करते थे। थर्ड महीने में क्या करते थे? स्पीड वर्कआउट करते थे। भले हमको 1600 800 मीटर दौड़ना पड़ता था, मेरा स्पेशलिस्ट इवेंट 400 था, लेकिन मैं 800 1600 भी दौड़ता था। तो स्पीड होता था, उसमें 100 मीटर के भी रेपिटेशन लगाने। दौड़ना मुझे 1600 है, लेकिन लास्ट मोमेंट में क्या होता है? स्पीड वर्कआउट होता है। तो आप पहले सीखो। यूट्यूब एक वास्ट चीज है। इसमें आप लोग अगर ढूंढोगे, वर्कआउट ढूंढोगे, कोच ढूंढोगे, प्रैक्टिस ढूंढोगे, सब मिलेगा। बस स्टेप बाय स्टेप। मेरा आज का जो वीडियो है केवल एक नॉलेजेबल वीडियो है। फालतू ट्रेनिंग मत करो। हाथ पैर में मोच आ रहा है। अभी एक लड़का कल चैट कर रहा था, सर घुटने में दर्द हो रहा है, दौड़ रहा है, और गद्दा 100 200 250 जूता पहन के दौड़ोगे तो आपको घुटना में भी पेन आएगा, शिन में पेन आएगा, और मसल्स भी, जिसको लिगामेंट बोलते हैं, वो भी फटते हैं। नस वस छोटे छोटे बहुत हमारे टिश्यूज होते हैं ना, छोटे छोटे नस होते, पढ़े होंगे आप लोगों, सब भी टूटते हैं, जिससे कि हमको दर्द होता है। कंपटीशन में जब जाओगे, थोड़ा सा झंडू बाम या मूव बाम ऐसे स्प्रे मार लो फटाफट, वहां थोड़ा बॉडी गर्म हो जाएगा। रिजर्वेशन करा के जाना है। आपका दौड़ जिस दिन होगा 3 दिन पहले ही वहां पहुंच जाओ। यहाँ जेएनपीटी में लड़के दौड़ने आते हैं मुंबई में, रात में आते हैं, फुटपाथ पे सोते हैं, सुबह दौड़ते हैं, फेल होके चले जाते हैं। नहीं होगा। 4 दिन पहले आओ, होटल बुक करो, जहां दौड़ होगा 2 दिन वहां प्रैक्टिस करो, तीसरा दिन कंप्लीट रेस्ट लो, चौथा दिन कंपटीशन दौड़ोगे, एकदम 100% हो जाए, क्योंकि उस ग्राउंड में आपने दौड़ा है। आप क्रिकेट, इंडिया में क्रिकेट चलता है, क्यों बोलते हैं होम ग्राउंड में ही अच्छा खेलता है? क्योंकि वो होम ग्राउंड, आप उधर 2 दिन प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता है कि यहाँ पर मैंने 2 दिन तैयारी की है, तो आपको पता है मेरा 800 मीटर जाने का कितना टाइम है, 800 मीटर आने का कितना टाइम है। और हमेशा टाइम ट्रायल आपको नहीं लेना है। टाइम ट्रायल से आपका मोटिवेशन कम होगा। आप मोटिव होने लगोगे तो आप डिमोटिव होने लगोगे कि यार मेरा, जैसे बीएसएफ के भी बहुत बच्चे हैं, मैं उनको बोलता हूँ 60 की स्पीड लाओ टाइपिंग का, तब आपका जाके 50 आएगा। तो आपको कंपटीशन में भी, रनिंग कंपटीशन में क्या है, आप 5 किलोमीटर 20 की अगर तैयारी करोगे तो आप 18 में आओगे, 24 की करोगे तो 22 में आओगे। गर्ल 1600 मीटर अगर 7 मिनट में प्रैक्टिस कर दो तो कंपटीशन में 6:30 में आ जाओगे, क्योंकि लास्ट में आपको पुल करना है। उसके बाद आपको क्या है, रनिंग स्टाइल आना चाहिए। मैं एक बार एक एसएससी जीडी पिछले साल का लड़का देख रहा था, ऐसे ऐसे करके गिरा जा रहा है। तो लास्ट में पुल करना है, आपका शोल्डर चलना है। इसके अंदर भी जान लाने के लिए आपको जिम में मेहनत करनी पड़ेगी, लाइट वेट ट्रेनिंग करना पड़ेगा, डिप्स मारना पड़ेगा। हाथ पैर के अंदर जान नहीं होगा, नहीं हो पाएगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8104530040। आप मुझसे कभी भी एसएससी जीडी या स्टेट पुलिस, आर्मी, टेरिटोरियल आर्मी, कोई भी आप रनिंग कंपटीशन में भाग ले रहे हैं, या कोई जॉब से रिलेटेड आपका फिजिकल है, होमगार्ड है, कुछ भी है, आप मुझे व्हाट्सएप पे कमेंट कीजिए। 100% मैं कोशिश करूंगा कि आपका फिजिकल हो जाए, क्योंकि आप लोग क्या है, बच्चे लोग अनभिज्ञ हो, उस चीज के बारे में आपको जानकारी नहीं। इसीलिए मैं एक यूट्यूब चैनल मेरा स्टार्ट किया कि मेरे से, मुझे सैलरी अच्छी है, मुझे यूट्यूब में आने का कोई जरूरत मुझे गवर्नमेंट सैलरी टाइम पे दे देती है। 1 तारीख से 2 नहीं होता है मेरा, 31st को हमको सैलरी मिल रही है। बट अगर मुझसे किसी को जॉब मिल जाए तो उससे अच्छी बात क्या है। तो इसीलिए चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, ऑल करना है, शेयर करना है। अभी आप एक डायरी नोट करो, डाइट प्लान मेरे वीडियोज हैं, मैं आपको शेयर भी कर दूंगा। एबीसी एक्सरसाइज, लाइट वेट ट्रेनिंग, शिन बोन पेन एक्सरसाइज, एब्डोमेन एक्सरसाइज, एबीसी एक्सरसाइज, कैसे हॉपिंग, बाउंडिंग, ये सब कैसे करना है, टैबलेट कौन कौन से खाने, इंजेक्शन कौन कौन से लगाने, जूते, ट्रैक सूट, पानी, इलेक्ट्रॉल पाउडर, सिकंजी बनाना, प्रैक्टिस के बाद आलू चना खाना, कोई एक बॉईल करके लेके जाओ, प्रैक्टिस के बाद मौसमी जूस 2 ग्लास पीना। इस तरह के सारे मेरे वीडियोज हैं, आपको मैं शेयर कर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों, बाय।